press the bell icon for all the updates. हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन एंड आई थिंक थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ था। मैं किसी और फेसबुक पेज से लाइव चला गया था, अब जो मेरे मैनेजर का फेसबुक पेज है और वो बहुत शर्मिंदा है इस वक्त। लेकिन इस वक्त मैं अपने पेज पे आया हूँ और मैं शुरू से शुरू करता हूँ। इस वक्त मैं रूरल महाराष्ट्र में बैठा हूँ, ये गाँव के नज़दीक बैठा हूँ मैं, और यहाँ से मैं लाइव आपसे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो आपने ज्वाइन किया है। और जो गांव है जिसके पास मैं बैठा हूं उसका नाम है कटगुन। कटगुन गांव वो गांव है जहां महात्मा फुले का जन्म हुआ था। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म कटगुन गांव में हुआ था और वो ये इंसान थे जिन्होंने अपने वक्त में पानलोट का काम की बात की थी और लोगों को कहा था कि वाटरशेड मैनेजमेंट उनको करना चाहिए, गांव वालों को करना चाहिए। ये बहुत सालों की बात है, डेकेड्स बिफोर ही हैड सेड दिस, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू encourage watershed management work। तो ये बहुत ही एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ मैं बैठा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ। और जिस वजह से मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप का शो सत्यमेव जयते टीवी पे आजकल क्यों नहीं आता है और लोग वो शो देखना चाहते हैं। तो मैं आज आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम जो है सत्यमेव जयते की, वो पिछले 3 सालों से इस पानी के काम से जुड़ी हुई है। और पिछले 3 सालों से हम कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ बारिश बहुत कम गिरती है, जहाँ दुष्काल होता है और लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, हम इन इलाकों में हम काम कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। तो द रीजन वाई वी आर नॉट ऑन टीवी, द रीजन वाई वी आर नॉट इन द शो इज बिकॉज वी आर वर्किंग इन पानी फाउंडेशन। पानी फाउंडेशन हमने ये संस्था 3 साल पहले शुरू की और पूरी टीम सत्यमेव जयते की इस संस्था में काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि हम गांव वालों के साथ मिल के उनकी जो समस्या है पानी की उसको हम दूर करें। और इसके लिए हमने एक कंपटीशन शुरू किया है। टीवी पे आप डांस कॉम्पिटिशन्स देखते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स देखते हैं, तो ये पहली दफा हमने पानलोड का कंपटीशन शुरू किया है। ये कंपटीशन गाँव वालों के बीच में होता है। पहले साल 2016 में हमने 3 तालुका में काम किया और 116 गांव हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ट्रेनिंग ली, पानलोड का काम किया। दूसरे साल में हमने 30 तालुका में काम किया। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 358 तालुकाज हैं। तो पहले साल 3 तालुका में, दूसरे साल 30 तालुका में, और दूसरे साल करीबन 1300 गाँवों ने हमसे ट्रेनिंग लेके काम किया। ये तीसरा साल है। इस साल हम 75 तालुकाज में, 75 तालुकाज में हैं और 4000 से ज्यादा गांव की ट्रेनिंग हो चुकी है। करीबन 20,000 के ऊपर लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है फरवरी और मार्च के महीनों में, और अप्रैल और मई ये 2 महीनों में ये कॉन्टेस्ट चलता है। तो आज मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि हम सब गांव वालों के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ काम करें। जो उनकी पानी की समस्या है उसको हम दूर करने में अपनी भी मदद करें। हम अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे भी करना है, मुझे भी हेल्प करना है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये वो मौका है आपके लिए, हम सब के लिए, कि हम कुछ करें। और इसके लिए आप अगर हमारे वेबसाइट पे जाएंगे www.panifoundation.in, मैं इसको स्पेल कर देता हूँ, www.panifoundation.in, panifoundation.in। इस वेबसाइट पे आप जाइए और आपको एक टैब मिलेगा जिसका नाम है जल मित्र, और इस टैब पे आप क्लिक करिए, एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आप भरिए। एक बटन है पीला जो वॉलंटियर कहता है, वॉलंटियर बटन है, हाँ, एक हमारे वेबसाइट पे पीला बटन है जो वॉलंटियर कहता है, और आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप एक फॉर्म खुलेगा और आप उस फॉर्म को भर के जल मित्र बन सकते हैं। यू कैन बिकम अ फ्रेंड ऑफ द विलेजर्स, जल मित्र, पानी के दोस्त आप बन सकते हैं। यू कैन बिकम अ वाटर वॉरियर एंड हेल्प द विलेजर्स। तो जब आप जल मित्र बनेंगे तो आपके पास कई चीजें, ऑप्शंस होंगी किस तरह आप हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, दे वांट टू डू समथिंग ग्रेट, तो आप किसी भी अपने चोजन गांव के पास जाके गांव वालों के साथ कंधे से कंधा मिला के पानलोड के काम में उनकी मदद कर सकते हैं अपने हाथों से। यू कैन यूज योर हैंड्स टू डिग ट्रेंचेस, यू कैन डिग CCTs, यू कैन डू लूज बोल्डर स्ट्रक्चर्स। तो बहुत सारी चीजें हैं जो गांव वाले कर रहे हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हैं। 1 मई को जो महाराष्ट्र दिवस है, 1 मई, उस दिन हम एक बहुत ही बड़ा
श्रमदान ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। श्रमदान का मतलब है, श्रम मतलब वर्क, और दान जो आप डोनेट करते हैं, वो काम जो आप डोनेट करते हैं, श्रमदान। तो हम बहुत ही एक महाश्रमदान ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 1 मई को, जिसमें हम सब अपने अपने शहरों से गांव जाके गांव वालों के साथ काम कर सकते हैं। तो जब आप पानी फाउंडेशन के वेबसाइट पे जाएंगे, वॉलंटियर बटन पे क्लिक करेंगे, जल मित्र बनेंगे। जल मित्र बनने के बाद ये आपके ऊपर है कि आपको क्या क्या करना है। आप श्रमदान कर सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं, आप वॉलंटियर बन के और भी ज्यादा काम और ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। और एक और चीज है जो आप कर सकते हैं, पिछले साल एक संस्था है जिसका नाम है भारतीय जैन संगठन। तो पिछले साल भारतीय जैन संगठन ने पानी फाउंडेशन का काम देखा, गांव में देखा कि कितने गांव वाले एक्साइटेड हैं और पूरा अपनी मेहनत लगा रहे हैं इस काम में। तो भारतीय जैन संगठन ने यह तय किया कि जो जो गांव श्रमदान करेगा और अपना वक्त देगा, अपनी मेहनत देगा, वो गांव जो पूरी मेहनत करेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको भारतीय जैन संगठन मशीनरी फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, ताकि जो बड़े काम है, डीसिल्टिंग का काम है, बड़े बड़े अर्थ मूवर्स की जब जरूरत पड़ती है, तो वो भारतीय जैन संगठन प्रोवाइड करेगा। लोग पूछ रहे हैं कि जब सूखा पड़ेगा तो ये जो हमने काम किया है, विल इट स्टिल वर्क? यस यस, आपका सवाल ये आ रहा है कि जब सूखा पड़ेगा तो ये काम जो है वो उसका फायदा होगा या नहीं। ये काम का फायदा सूखा में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए जितना भी सूखा पड़ता है, बारिश कम गिरती है। बहुत सारे गांव हैं जहां 250 मिलीमीटर बारिश गिरती है या 270 मिलीमीटर बारिश गिरती है, जो बहुत कम मानी जाती है। जब इतनी कम बारिश गिरती है, अगर आपने पान रोड का काम किया हुआ है तो आपको उसका पूरा फायदा होगा। अगर आपने पान रोड काम नहीं किया है तो आपके इलाके में सूखा पड़ेगा। पिछले 2 सालों में हमने ऐसे इलाकों में काम किया है जहां बारिश इतनी गिरती है, 250, 270, 300 मिलीमीटर की बारिश गिरती है, और 1 साल में उस गांव में टोटल चेंज आ गया है। उस गांव में पानी आ गया है, उस गांव में 3 हार्वेस्ट होते हैं, 3 हार्वेस्ट आर डन इन दैट विलेज। उनकी इकोनॉमिक लाइफ चेंज हो गई है, औरतों की लाइफ चेंज हो गई है, बच्चों की लाइफ चेंज हो गई है, टैंकर आना बंद हो गए। तो हमने पहले साल 116 गांव में काम किया, दूसरे साल 1300 में, इस दफा हम 4000 से ऊपर गांव में काम कर रहे हैं। और यकीनन जब कम बारिश भी हो तब भी अगर आपने पान लोड का काम किया हुआ है तो आपको उसका पूरा फायदा होगा। अगर नहीं किया है तो बिल्कुल फायदा नहीं होगा। तो पूछ रहे हैं कि क्या हमारा कोई ऐप है? ऐप हमारा इस वक्त नहीं है या है? पानी फाउंडेशन का ऐप है जो गूगल स्टोर पे अवेलेबल है। तो हमारे पानी फाउंडेशन का ऐप आपको इस वक्त गूगल स्टोर में मिलेगा, प्ले स्टोर बोलते हैं इसको, गूगल प्ले स्टोर में आपको हमारे पानी फाउंडेशन का ऐप मिलेगा। और इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट है जहां आप जाके ये सारी आपको जानकारी मिल सकती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप में से जितने ज्यादा लोग जल मित्र बने, वाटर वॉरियर्स बने, गांव वालों के दोस्त बने इस चीज में, इस कोशिश में, तो बहुत कमाल का फायदा होगा। अपर्णा गुप्ता जी कह रही हैं कि शी इज 5 मंथ्स प्रेग्नेंट, फिर भी वो जाकर श्रमदान करने वाली हैं, कुछ ना कुछ मदद करने। वाह, अपर्णा गुप्ता जी कह रही हैं कि वो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं 5 महीने से, और वो मुझे अश्योर कर रही हैं कि वो फिर भी जाके श्रमदान करेंगी। अपर्णा जी, दैट्स रियली वंडरफुल स्पिरिट दैट यू आर शोइंग, एंड आई वांट टू शेयर विद यू दैट बहुत सारी महिलाएं हैं जो 20,000 से ज्यादा लोगों की हमारी ट्रेनिंग हुई है। उसमें कई महिलाएं आई हैं जो प्रेग्नेंट रही हैं, ट्रेनिंग के लिए आई हैं। हमारी ट्रेनिंग करीबन 5 दिन चलती है और हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में आके उन्होंने ट्रेनिंग ली है, और एक महिला ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस गई और विद इन 2 days शी डिलीवर्ड अ बेबी। सो द स्पिरिट ऑफ द वुमेन इज रियली अमेजिंग इन दिस एंडेवर, सो आई रियली सैल्यूट यू। थैंक यू। उड़ीसा और बिहार से पूछ रहे हैं और अलग अलग जगहों से कि हमारे स्टेट में ये कब होगा? ये सवाल आ रहा है कि अलग राज्यों में, उड़ीसा में, अलग अलग राज्यों में ये काम कब होगा। मेरी उम्मीद है कि पूरे भारत में ये काम हो, मेरी उम्मीद है कि हर राज्य में ये काम हो। इस वक्त हमने महाराष्ट्र से शुरू किया है, और जैसे ही हम इसमें सफल होते हैं तो ये जो हमारा एक मॉडल बनता है महाराष्ट्र का, ये आप हर राज्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम सबका ये सपना है कि भारत देश में हर राज्य में पानी हो, हर राज्य पानीदार हो, और जब पानी आता है तो लोगों की लाइफ बदल जाती है, हमारी इकोनॉमी बदल जाती है, हमारी जिंदगी बदल जाती है।
So I think this is something that is really fundamental and really important to all of us. रुजुता डहाले जो पिछले साल भी हमारे काम में जुड़ी थी, रुजुता फिर से आने वाली। रुजुता जी, थैंक यू सो मच। मुझे बताया जा रहा है कि आप लास्ट ईयर भी आई थी और इस साल भी आप आने वाली हैं। आई एम रियली हैप्पी टू हियर दैट। एंड वंस अगेन आई विल रिपीट व्हाट आई हैड सेड अर्लियर, दैट इफ यू गो टू आवर वेबसाइट panifoundation.in, वहां पे यू कैन फिल द फॉर्म एंड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ यू कैन हेल्प। पिछले जो 2 साल थे हमने ये सुविधा नहीं दी थी आपको। हाउ टू हेल्प वी हैड नॉट ऑफर्ड बिकॉज वी was still experimenting with this. Is it going to work? How big is it going to get? Will this actually make a change? And in the first 2 years we realized, पहले 2 साल में हमको अंदाजा हुआ कि ये कितना बड़ी तब्दीली आ रही है गांव वालों की जिंदगी में ये काम करने से। और अब हम तैयार हैं कि हम लोगों को न्योता दें, जैसे आज मैं आप सबको दे रहा हूँ कि आप आइए, इसमें जुड़िए। ये जो हमारे महाराष्ट्र के गाँव हैं उनमें जो लोग काम करेंगे अप्रैल और मई, ये 2 महीनों में, ये हमारा मौका है कि हम आए। अच्छा, उस वक्त कॉलेजेस और स्कूल्स की छुट्टियां भी होती हैं, तो ये अच्छा मौका है, बच्चे आके काम कर सकते हैं, स्टूडेंट्स आके काम कर सकते हैं। और दोनों साल में मैं आपको ये बताऊं कि लोग अपने आप, हमने न्योता नहीं दिया था लेकिन अपने आप लोग आए। और लास्ट ईयर भी 1 मई को बहुत लोग आए थे, करीबन 25,000 लोग आए थे श्रमदान करने के लिए। 50,000 लोगों ने श्रमदान किया एक दिन पर। 1 मई को एक दिन पर करीबन 50,000 लोगों ने श्रमदान किया। 25,000 तो गांव वाले थे और शहरों से 25,000 लोग आए। तो विदेशों से लोग पूछ रहे हैं कि हम अगर मदद करना चाहते तो कैसे मदद करें? जी हाँ, जो आप लोग के कई सवाल आ रहे हैं विदेशों से। The people living outside of India can also contribute and help in this. As I said, you can come to our website panifoundation.in, and over there you have the facility of contributing money to this organization called Bharatiya Jain Sangathan. And Bharatiya Jain Sangathan has taken this responsibility that whichever village does a whole lot of shramdan, a basic minimum level of shramdan, and the village shows its intensity of wanting to change, then BJS, Bharatiya Jain Sangathan, will provide machinery of 100 hours, 200 hours, free of cost to these villagers. And so Bharatiya Jain Sangathan is the organization that we need to help. All of us need to help financially. I will also be doing that, and I invite all of you to do that. You can send money to BJS, and on the website, all of this is explained to you. Chandeep Chauhan is writing to us from New York, asking he would love to help. Who? Chandeep Chauhan. Chandeep Chauhan is writing to us from New York, saying that he would love to help. Thank you so much, Chandeep. I'm so happy that you're so keen in helping us, and please do come and visit our website where you will get all the relevant information that you need to help us. And as I was saying earlier, I'm really happy because I'm sitting in this wonderful countryside, and this is right next to the village called Kadgun, which is Mahatma Phule's village. Mahatma Phule, as we all know, is a towering personality, one of the first few people to tell us that we should be doing watershed management. And so it's a very historic place that I'm sitting and talking to you all from. People asking, why are you in Kadgun? Why am I in Kadgun? The village today because they're joining the Water Cup. Well, I'm here in Kadgun because I've been traveling to different villages all day, and I'm speaking to different villagers and people from the villages about the Water Cup and encouraging them to take part. Some of them already have completed the training. So Kiran and I, basically in the months of April and May, these are the 2 months that we travel around Maharashtra, and we go to different villages where work is happening, and we work with the villagers, and we encourage them, help them, and discover such wonderful human beings and such wonderful stories which are so inspiring. I think these 2 months are an amazing journey for Kiran and me, where we meet the most fascinating people, the most courageous people, the most spirited people, women who are so amazing, young kids who are so full of courage and spirit, and they have the ability to transform their village. And you must know one thing, कि ये जो 2 साल में, in the 2 years that we've been working, all the villages that have worked have done the work themselves. हमने उनको पैसे नहीं दिए हैं. We have given them no monetary help. We have given them nothing else. We've given them knowledge. Knowledge is all we've given them, and we've encouraged them. So all the success that you see in the villages is all their own effort. It is their money they've invested, their time, their mind has gone into it, their heart has gone into it. तो जो गांव इस वक्त पानीदार हुए हैं पिछले 2 सालों में इस पूरे मुहिम में, तो ये सारी उनकी खुद की मेहनत है.
लोग पूछ रहे हैं कि अलग अलग डिविजन्स हैं, कास्ट है और पॉलिटिक्स भी। उसका नाम है श्रमदान, और हमारे कंपटीशन में श्रमदान के लिए बहुत ज्यादा पॉइंट्स दिए गए हैं। तो एक गांव को कंपटीशन जीतने के लिए श्रमदान करना बहुत जरूरी है। और जब लोग इकट्ठा आते हैं और कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, एक ही चीज के लिए वो एकजुट होकर काम करते हैं, तो उनके बीच में जो डिविजन्स हैं वो मिटना शुरू होते हैं। पिछले 2 सालों में मेरे पास अनेक कहानियां आई हैं जहां गांव में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे डिविजन्स थे, पॉलिटिकल डिविजन्स थे, अलग अलग वजह से डिविजन्स थे, लेकिन इस दौर से गुजरने के बाद वो डिविजन्स जो हैं वो मिट जाते हैं और 5-6 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने एक साथ मिलकर काम किया है। जहां जहां झगड़े हो रहे थे वहां झगड़े खत्म होकर लोग एक साथ मिलकर काम करने लगे हैं। तो ये बहुत सारी स्टोरीज जो हैं आपको हमारे पानी फाउंडेशन के वेबसाइट पे भी मिलेंगी कि क्या क्या चीजें हुई हैं इन 2 सालों में, क्या क्या चीजें हुई हैं, वो भी देखने का मौका आपको मिलेगा। So Trupti Patil is in Bangalore right now because of sunny days. She avoids visiting Maharashtra in summers, but this time she's definitely coming here. What's her name? Trupti Patil. Trupti Patil, आप ने अभी मैसेज दिया है कि आप महाराष्ट्र आने वाली हैं अप्रैल मई में यहाँ काम करने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी बात सुन के। थैंक यू सो मच, दैट्स रियली वंडरफुल। खुर्शीद खान जैसलमेर राजस्थान से आ रहे हैं काम करने। अरे वाह खुर्शीद साहब, आपने अभी लिख के कहा है कि आप जैसलमेर राजस्थान से आने वाले हैं काम करने के लिए, ये बहुत ही बढ़िया बात है। आई एम रियली हैप्पी टू हियर सच encouraging reactions from all of you, and I think that if we all come together then there is no problem that we cannot solve. I'm really happy to hear this. So there are other people who are offering। वो जानना चाहते हैं कि 1 मई को जो महाश्रमदान होने वाला है वो कहाँ होने वाला है। तो जब आप हमारे वेबसाइट पे आएंगे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि 1 मई को जो महाश्रमदान होने वाला है वो गांव-गांव में होने वाला है। और आप हमारे वेबसाइट पे आइए, जो तालुकाज हमने चुने हैं 75 तालुकाज, उसके नाम दिए जाएंगे। आप अगर पुणे में रहते हैं या अगर आप मुंबई में रहते हैं या आप नासिक में रहते हैं, जहां भी आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आपके नजदीक के तालुका को आप चुन सकते हैं और उस तालुका में हमने विलेजेस के नाम दिए हैं जहां जहां श्रमदान हो रहा होगा। आप अपना विलेज चूज करिए और भी जानकारी कहाँ आना है, कैसे आना है, वो सारी जानकारी आपको हमारे वेबसाइट पे मिलेगी। तो आप आइए, रजिस्टर करिए, श्रमदान के लिए आइए। इट विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। इट विल बी एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम व्हेन यू कम टू अ विलेज। हम में से कितने लोग हैं जो सालों साल हो गए हम गाँव की शक्ल हमने नहीं देखी। तो ये एक मौका है कि आप अपने शहर से निकल के गांव में आएंगे। गांव में आप सुबह 6 बजे से सुबह के 9-10 बजे तक काम करेंगे। 3-4 घंटे का काम है और गांव वालों के साथ मिलकर आप काम करेंगे तो आपका उसको एक अलग ही मजा आएगा। एंड द जॉय ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ समथिंग व्हिच इज सो पॉजिटिव विल रियली गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। दिस इज द जॉय दैट आई हैव बीन गेटिंग फॉर द लास्ट 2 years and I want to share it. Brandon Scott Owen is inviting us to Myanmar. Myanmar. Because they have a major water crisis. Oh, what's his name again? Brandon Scott Owen. Brandon Scott, you are from Myanmar and you're inviting us there. Well, I would love to come there one day, but right now I'm focused on Maharashtra and trying to solve the water problem here. And hopefully over the years, as we get successful, this is something that we can share with different countries, with different states. The modalities that we followed to do this, we created our own syllabus of teaching how to do watershed management. We have trained our own trainers how to do it. So it's a whole process that we followed, which we are happy to share with anyone who wants to know. The more this is carried forward by other people, the better it is. This is something that belongs to all of us. Yeah. Well, guys, it was wonderful talking to you. मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके साथ मैं जुड़ पाया हूं और मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने मेरे लाइव चैट पे आप आए हो और मेरी बातचीत आपने सुनी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से आप इस कोशिश के साथ जुड़ सकें। The more the merrier, and I'm sure that if we all get together, we can solve this. So once again, do visit our website www.panifoundation.in और यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। Become a Jal Mitra, become a volunteer, help us, help the villagers, let's create magic. Facebook का पेज भी मेंशन करो।
हाँ, हमारे फेसबुक का पेज का क्या है? हमारे फेसबुक का पेज है पानी फाउंडेशन /Facebook. हमारा फेसबुक /Pani Foundation. Facebook/Pani Foundation is our Facebook page, so you can visit that as well. Facebook/Pani Foundation. You can visit our Facebook page. You can visit our website. हमारे Facebook page पे आप कमेंट्स छोड़िए, आप अपने सुझाव दीजिए, अपने सवाल पूछिए, and we will be in constant conversation with you about this. फेसबुक पे आप #jalmitra से कमेंट्स डालिए. हाँ, Facebook पे जब आप कमेंट्स डालेंगे, use the hashtag #jalmitra. Jal is water, Mitra is friend. So water friend. You can use the hashtag #jalmitra whenever you comment on our Facebook page. So guys, lovely talking to you. बहुत मजा आया. And thank you all for being there. Lots of love.